देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं गोगा मेड़ी मंदिर स्थल पे, और यहाँ गोगा मेड़ी का मेला जो 1 माह तक चला था उसका आज समापन होने जा रहा है। 19 अगस्त को ये मेला शुरू हुआ था। देवस्थान मंत्री आए थे, विधायक संजीव बेनीवाल जी भी थे, और भादरा और नौर के प्रधान जनप्रतिनिधि सभी थे। आज इसका समापन होने जा रहा है। आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो, देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा विवरण देखिए। आपसे अपील है कि YouTube पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भादरा में भादरा के आसपास के आप समाचार देखते रहिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो गोगा मेड़ी मेला जो वर्ष 2024 का ये समापन समारोह होने जा रहा है, और यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल, नौर भादरा के SDM सहित पुलिस विभाग, देवस्थान विभाग, पशुपालन विभाग, सभी विभागों के लोग होंगे, तो यहाँ के गणमान्य लोग होंगे। कभी यहाँ कार्यक्रम शुरू होता है, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, फिर वो हम बात करके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, जरूर 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 जरूर, ठीक है। निवेदन करूँगा कि आपका सम्मान अभिनंदन करने के लिए आप बताएं। सर्वप्रथम श्रीमान विधायक महोदय माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करूंगा। हमारे मेला मजिस्ट्रेट SDM साहब श्री पंकज जी गढ़वाल से निवेदन करूंगा कि आप मंच के सामने आए और हमारे MLA साहब का साफा और माल्यार्पण करके और इनके सहयोग कीजिए। मैं विभाग की तरफ से साथ में सम्मान तो आपका होना चाहिए, वैसे ही कर रहे हो सर। देखिए फोटोग्राफर है नहीं, बोले बहुत है, इन्हें मुँह करो, इन्हें मुँह करो, फोटो 10 खींच लेनी, डिलीट कर दे, बाद में खराब हो जाए। फोटोग्राफर आदत जो है, इन्हें देखिए जी, इन्हें देखिए जी, क्या देखिए। ग्राम पंचायत के सरपंच और महंत श्री माल्यार्पण और साफा पहनाकर हम स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे देवस्थान विभाग के सहायक श्रीमान ओम प्रकाश त्रिवेदी का। एक मिनट, हाँ जी सर। हमारे बीच अतिथियों के रूप में विराजमान है माननीय जीवचंद जी बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य। आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा देवस्थान विभाग के निरीक्षक श्री लालचंद जी के मैं आग्रह करूंगा। विभागीय प्रबंधक श्री लालचंद जी, आप स्वागत करेंगे माननीय निरीक्षक जी बेनीवाल साहब का, जिला परिषद सदस्य।
हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री विनोद जी मिश्रा पंचायत समिति सदस्य, हमारे बीच माननीय एडिशनल एसपी साहब श्री सुभाष शर्मा का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा एसडीएम साहब पंकज जी अग्रवाल को, क्या हमारे एडिशनल एसपी साहब का साइड में तो हो जाओ यार। एक मिनट साइड ऐसे लाइन में, लंबी लाइन में हो जाओ। हाँ जी सर, सामने देखिए एक बार। हाँ जी सर, सामने ठीक है सर। हाँ जी सामने देखिए। एक पूरे मेले को प्रशासनिक तौर पर प्रबंधन करने वाले और मेले का बेहतरीन प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रशासन करने वाले हमारे एसडीएम साहब और मेला मंत्री से, जो कि मेरे रेस्पेक्ट के हैं, बड़े भाई के समान इनका आशीर्वाद और गाइडेंस हमें मिलता रहा और इनके सानिध्य में हमें अच्छा प्रबंधन मेला संपन्न कराने जा रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए श्रीमान पंकज जी अग्रवाल को मैं आमंत्रित करूंगा उनके स्वागत सम्मान करने के लिए, क्योंकि कमेटी ने मुझे रजिस्टर किया है। तो मैंने इस बार विभाग एसी के रूप में आपका स्वागत और सम्मान के लिए निवेदन करूंगा। एसपी साहब आ जाओ। ये बहुत ही एक साइड लेना घुमाए करो, कहते इल्ली साइड घुमाते थे। हेलो सर। हाँ जी सर, सामने सुभाष जी बोला आपके माल्यार्पण और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री गुलाब जी रोहतक नायक तहसीलदार, गुलाब जी नायक तहसीलदार बागड़, आपको आगे करूंगा हमारे सुभाष जी का माल्यार्पण और साथ में आनंद जी के लिए आगे करूंगा। अभी गुलाब जी का एक साथ स्वागत और सम्मान करें। हाँ जी सर। स्वागत माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे देवस्थान की निरीक्षक श्रीमती सोनिया रंगाजी को। सोनिया जी आप और साथ में हमारे तहसीलदार महाराज श्रीमती मोनिका जी बंसल जी विराजमान है। आप दोनों तहसीलदार स्वागत और सम्मान के लिए मैं श्रीमती सोनिया जी गंगा देवस्थान विभाग की निरीक्षक महोदया से निवेदन करूंगा कि आप दोनों भी हमारे प्रतिभाशाली और काफी सक्रिय तहसीलदार महोदया का अभिनंदन करिए, स्वागत करें और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत। जी मैम सामने मैडम इधर देखो। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने जिस कार्यशैली से कार्य किया है उससे इस मेले में न केवल सरकार को आय की बढ़ोतरी हुई है, बल्कि अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है।
आज इनका विदाई समारोह भी हर्षोल्लास और आगामी शुभकामनाओं के साथ किया जाना है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप श्री गौरव समिति का साफा माल्या स्वर्ण दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान माननीय विधायक महोदय। साइड में होता एक मिनट है पीछे हो जाओ गलत है भाई जी पीछे हो, एक मिनट क्या हो गया ना कर ओ तो गला को नहीं होते विजय जी स्वामी देखियो लो जय जी एक मिनट में देखो लेकिन समय के साथ तकनीकी पैसा बढ़ते हुए पशुओं का जो है इस्तेमाल उतना नहीं रहा, फैशनता रहा समाज में। और आज पशुपालन से इसका स्वरूप बदल के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक हो गया है। तो उसमें डेयरी फार्म विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, बढ़ गई है। और जितनी भी आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लगभग सभी व्यवस्थाएं डेयरी फार्म विभाग के माध्यम से ही यहाँ संपादित की जाती है। चाहे वो डेयरी मेन्यू की व्यवस्था हो, चाहे वो दुकानें जिसके लिए आवंटित होती है पुलिस के द्वारा व्यापारियों की सुविधा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, छाया, पानी, टेंट, मनोरंजन क्षेत्र की व्यवस्था है। और अन्य विभागों को भी जो मेडिकल टीमें आती है, पुलिस प्रशासन है, मेरा चुके जगह है, इनको भी देश का विभाग का महत्व सहयोग रहता है। और आपस में सभी विभाग समन्वय और सद्भाव से और आम के विशेषकर हमारी सामाजिक संस्थाएं या कार्यक्रम जैसे विभिन्न जातिगत सामाजिक धर्मशालाएं हैं और अन्य संगठन है, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रीय संगठन है जो पेयजल और इत्यादि सेवा यहाँ यात्रियों की सुविधा दे रहे हैं। उन सबका पूरी प्रशंसा मैं करना चाहूँगा। सबके सहयोग से ही मेरा शांति को और सद्भाव को माहौल में सरकार हो पाता है। जब हम बात करते हैं आय और व्यय की, अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि देश का विभाग इतनी आय करता है। तो यहाँ में एक छोटा सा निवेदन आप सबके समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई आय के रूप में कोई टैक्स की, जिस तरह से टैक्स की गणना की जाती है, सरकार का राजस्व होता है टैक्स, जो कि एक कंपलसरी होता है या उसको एक तरह से बदलूर होता है, वो आय अलग होती है। ये है चढ़ावा। मंदिर में जब चढ़ावा आता है भगवान के दरबार में, आम यात्री श्रद्धालु उसका चढ़ावा देता है, उसमें पूर्णतः केवल श्रद्धा का ही जोड़ होता है। व्यक्ति अपनी श्रद्धा केवल समर्पण के भाव से आता है, तो बाबा के दरबार में अर्पण करता है। उस चढ़ावे से ही जो देश विभाग की नीति की है, उस राशि के जिसे हम आय कहते हैं, उससे ये सारा अनुबंधन किया जाता है। इसलिए जो व्यय है वो आम श्रद्धालुओं की, आम आपकी सुविधा है, और जो आय है उसे हम श्रद्धा का प्रतीक कहेंगे। इस क्रम में मैं निवेदन करूँ, वर्ष 2022 से हमारे जो समाचार शुरू हुए उसमें सर्वप्रथम लोहे की गाड़ियां मजबूत तरीके से लगाना शुरू हुआ। उसके बाद से आप देख रहे हैं टावर टैंक लगाए जाने लगे। उससे पहले की व्यवस्था थोड़ी अपेक्षाकृत से कम कर फिर समाचार हुआ आम श्रद्धालुओं को कोई गर्मी और उमस का एहसास नहीं हो। इसके बाद देश का विभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता को नतीजा करते हुए ऑनलाइन बोली के द्वारा जो है दुकानों का जो है दुकानें आवंटित किए जाते हैं, उनका कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किया। इससे पहले ऑनलाइन का दौर था ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। आज की डेट में आप देख रहे हैं उससे भी मनोरंजन स्लॉट है, पार्किंग है, दुकानें हैं, सभी का आवंटन जो है ऑनलाइन के द्वारा बिल्कुल निष्पक्षता के कोर्ट या पारदर्शिता जवाब देता है। इसमें पूरे भारत में, पूरे वर्ष भर से, दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी दौरान हमने यात्रियों की सुविधा है स्थायी पुल जो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के बाजारों को जोड़ने का बनाया, ताकि इससे भीड़ भरे माहौल में इस आपात की स्थिति में जंक्शन और एम्बुलेंस जैसी सुविधा किसी इलाके हो सके। वर्ष 2023 में उस पुल की व्यवस्था को बढ़ाते हुए 2 अस्थायी पुलों की साथ हमने इसकी प्रगति करी और श्रद्धालुओं की सुविधा रही। इसमें एसी कूलर लगाने की व्यवस्थाएं शुरू करी।
उत्तरोत्तर प्रगति के क्रम में वर्ष 2023 के बाद इस वर्ष 2023 में जो हमारी संस्थान की स्कीम है वर्ष 2024 में हमारे सामने मेले की कई चुनौतियां थी। ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी मेले में नए थे, तथापि श्री गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से और संस्कृति से उनके जो उन्होंने दी हमने बेहतरीन प्रयास किए और कई सारे नवाचार जिसके आप सब साक्षी है, कहने को अलग से शब्द नहीं है। तथापि मैं निवेदन करूंगा इस बार आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस प्रशासन को मजबूती देने के लिए हमने विशेष पॉइंट निर्धारित किए और हर जगह पर चिन्हित किया ताकि कहीं भी कोई व्यक्ति घूम जाए या किसी भी तरह के लोकेशन को चिन्हित करना हो तो पॉइंट वाइज आपने देखा होगा कई सारे फ्लैग वो छोटे छोटे हर पॉइंट पे स्थापित है। उसी के बाद पुलिस प्रशासन के लिए जगह जगह मैदान बनाकर दूरबीन भारी जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा पूरे मेले की चौकसी की गई। ऑनलाइन कैमरों के द्वारा तो पहले से ही चौकी और कंट्रोल रूमों में विभिन्न कंट्रोल रूम जो कि पुलिस थाने में, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में और विभागीय कार्यालय में रहते हैं और 24 घंटे हम उस पर निगरानी की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तथापि जो असामाजिक तत्व है समाज कंटक को कहते हैं मेरे शायद ये भय नहीं है कि कोई उन्हें देख रहा है, ऊपर वालों को देख ही रहा है, ऊपर वाले के नीचे वाले ऊपर वाले जो है वो भी लगातार नजर रखे रहे। लेकिन क्योंकि मकान के ऊपर लगा हुआ पुलिस कर्मी अपनी गति रखता है तो हर असामाजिक तत्व को ऐसे तत्व को निश्चित रूप से हतोत्साहित होना होता है। इस तरह की इस बार अपराधों में कमी नहीं रही। तो इसके अलावा सबसे विशेष जो बात की क्योंकि इस बार हमने देखा बारिश का एक भयावह दौर बीच में ऐसा आया अंदर का और हमारी चिंता रह गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा भारत में कई बार ऐसी अफवाह में फैसला होते हैं, कई बड़े जिलों में आगजनी या करंट कर जाना या इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाने का अंदेशा रहता है। तो इस बार हमने करंट किसी भी तरह से कहीं नहीं पहले इसलिए हमने जो विद्युत टीम है उसे बात करके ऐसी डिवाइस बनवाई कि यदि गलती से कहीं पे तार कट जाए तो पूरी जो है विद्युत करंट की सप्लाई पूरी रुक जाए। जैसे कि इसमें समस्या है तो भी हुआ, तथापि जो है लगभग 30 RCCB रेसिड्यूल करंट ब्रेकर मैं निवेदन करना चाहूँगा मतलब हमारे अतिथियों के साथ माननीय विधायक महोदय हमने इस बार एक प्रवर्तन किया ताकि करंट का किसी तरह की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो सके, इसलिए एक नवाचार के रूप में इस डिवाइस को पहली बार लगवाया है। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए पंखे और कूलर तो हर लगाते आ रहे हैं। इस बार गोगा जी ने कहीं कोई ऐसी प्रेरणा मुझे दी, मैंने भीड़ और उमस में देखा लोग परेशान हो गए तो विशेषकर जो पानी के फुहारे वाले पंखे होते हैं उनकी भी व्यवस्था हमने नवाचार के रूप में पहली बार यहाँ पर की। हमारी टीम को मजबूती देने के लिए मैं निवेदन करूँगा अगली बार हमने इस बार भी जैसे भी प्रयास किया मोबाइल टीमों से बात करी, विभिन्न कंपनियों से बात करके टावर लगाए। तथापि क्योंकि लक्ष्मी मेरे लिए बढ़कर इसका करोड़ी केंद्र हो गया है होने जा रहा है तो जो टावर है मोबाइल नेटवर्क है वो अपनी क्षमता से परे चला जाने के कारण निश्चित रूप से मोबाइल नेटवर्क बाधित होता है। इस बार हमने विभिन्न विभागों, विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न जो हमारे संवेदक है, ठेकेदार है, तो सबसे संपर्क देने के लिए वायरलेस की भी हमने उपलब्धता सुनिश्चित कराई और उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमने देखा। इसके साथ ही आप सब आम श्रद्धालुओं ने देखा होगा इस बार पहली बार एक भव्य महा आरती का आयोजन गोगा जी के दरबार में हुआ। विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हमें ये प्रस्ताव आया था और उसको सुनिश्चित करते हुए जिस प्रकार से बड़े बड़े धाम है, अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर बना है, गंगा के घाट से बनारस से
अन्य जगहों पर हरिद्वार में जो महाआरती का आयोजन होता है, उसी प्रकार महामाशों के माध्यम से पहली बार गंगा किनारे के जो हमारे काशी और मथुरा से आए हुए विशेष पंडों के द्वारा कांग्रेस 101 तीर्थों से महाआरती, लेजर लाइट शो और सजावट, फूलों की रंगोली और भगवान के दरबार का सेवा कर संगार पहली बार ऐसा दिल्ली और जयपुर से पुष्प मंगा के लाखों में उसका व्यय हुआ। तो जो बाबा साहब ने इसमें सहयोग किया तो उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद मैं यहाँ ज्ञापित करना चाहूँगा और आशा करूँगा इस प्रकार के बाबा साहब, इस प्रकार के प्रेरक हमारे समझ हमें सहयोग देने के लिए हमेशा अंग्रेज की गंदा मिला के आगे खड़े रहेंगे और इस एक उदाहरण से आप प्रेरणा पाएंगे और कई सारे भामाशाह आगे उपस्थित होंगे और आगामी वर्षों में हमारा जो ये मेला है उस सबका बाबा भोला जी के दरबार में इसको हम बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छे स्तर पे ले जाकर बहुत ही अच्छे स्वरूप में भव्यता प्रदान करने में हम सब सफल होंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं छोटा सा निवेदन कर देना चाहता हूँ, जैसा कि लोगों को आशा रहती है और परंपरा भी है। इस पर मैं बताना चाहूंगा तुलनात्मक रूप से वर्ष 2022 में देश का विभाग की जो है दुकानों से जो आई हुई थी वो 369 लाख रुपए हुई थी और भेज से 201 लाख अर्थात कुल 5 करोड़ 70 लाख आए 2022 में मेले में देश का विभाग हुई थी। वर्ष 2023 में जबकि निवेदन करना चाहूंगा कोरोना के बाद पहला मेला था और बहुत तीव्र गति से जो है लोगों में आस्था और धर्म का जो है ज्वार उठा था और भीड़ काफी अधिक संख्या में थी। इस पर अपेक्षा की भीड़ जैसा कि रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है उसमें नहीं गई, तथापि तरह की आशा हुई है। तो निवेदन करना चाहता हूँ 2023 में इस प्रकार कुल लगभग 7 करोड़ 11 लाख की आय देवता विभाग को रही थी, जिसमें 527 लाख दुकानों से और 184 लाख ट्रेन कर्जों से प्राप्त हुई थी। इस वर्ष विभिन्न अन्य सेवा संगठनों ने, जिसमें विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों ने विश्व हिंदू परिषद का भी इसका सहयोग हमें प्राप्त हुआ और अन्य संगठन सनातन सेवा संस्थान और अन्य विशिष्ट जनों के प्रयासों से देशता विभाग के कार्यों के संगठन के प्रयास से मेरा मजिस्ट्रेट कार्यालय और ग्राम पंचायत की टीम सभी और पुलिस प्रशासन विशेषकर इन सभी के समन्वय और प्रयासों से जो चीजत होती है कहीं इधर उधर वो घटी है और बहुत अच्छी आय हम सबको राजस्व देवता विभाग को सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसा दुकान और दुकानों से लगभग 560 लाख रुपए जो कि बहुत अच्छी आय है पिछले वर्ष से यात्री कम होने के बावजूद और भेद दरों से 1 करोड़ 90 लाख की गिनती हो चुकी है। 2-4 जगह जो लगभग 20 से 25 लाख और आ जाएंगे। इस प्रकार अभूतपूर्व रूप से 2 करोड़ रुपए से ऊपर केवल भेद दरों से इसका प्राप्त होने जा रहा है। 7.5 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारी आशा है गणना होते होते ये थोड़े 8 और 8 करोड़ के बीच में होगा। ये अभूतपूर्व योगदान के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, जी जान से जो परिश्रम किया है, उन सबको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देश विभाग के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि ये पैसा जो राशि है भगवान भोगा जी की है। भोगा जी के माध्यम से जो देश विभाग इसका समर्थन करता है। मैंने पहले भी निवेदन किया, श्रद्धा का ये अर्पण है, समर्पण है, अपनी भक्ति का अर्पण आम श्रद्धालु इतने दूर से 200 दूर से पैदल चल के लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा यहाँ धनराशि के रूप में विभिन्न जो है रूपों में अर्पण करते हैं। उसी राशि को देवस्थान विभाग के माध्यम से ये सब व्यवस्था, ये सब प्रबंधन, ये सब आयोजन सब मिलके आप सबके सहयोग से करते हैं। इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद। ठीक है, बच्ची गिरवाइए भी मैं सर के इस श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं हमारे अतिथि और हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान जो हमारे विकास अधिकारी है पंचायत समिति भवन के, आपके जी के आपके स्वागत और इसके लिए मैं निवेदन करूँगा
हमारी राजधानी शिल्पा भैया जी आप आए और प्रियंका का कल्याण और अंदर के उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्वागत संबोधन और मेरी खान की छुट्टी लेने के उपरांत अब आज का हमारा जो कार्यक्रम क्योंकि हाँ जी सर, सामने देखो। बच्चे से जुड़ करके जो राजकीय कर्मचारी और जनता यहाँ जुड़ते हैं अपनी सेवाएं बाबा दुर्गा जी राजकीय विभाग को अपनी सेवा ड्यूटी के रूप में करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्थानीय संगठन है, स्थानीय जो समितियां हैं, संस्थाएं हैं, जो अहर्निश रात दिन करके आपकी सेवा में, आप श्रद्धालुओं की सेवा में रहती है। हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि पहले हम उनके सम्मान से ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं ऐसे जो सामाजिक सेवा संस्थान है, संगठन है, ऐसे धार्मिक और जो स्थानीय संगठन है, उनके क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा रामगढ़ सेवा समिति, रामगढ़ सेवा समिति के पदाधिकारीगण इस संस्था को एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। इस समिति का सदैव ही गोगामेडी मेले में भरपूर सहयोग और सेवाएं रहती है। साथ ही साथ पर आपके द्वारा आपके जो स्वयं सेवक है वो पेयजल की व्यवस्था और आमजन की जितनी भी सेवा हो सके दिव्यांगजनों को मंदिर दर्शन कराना और विभिन्न सेवाओं में इसका योगदान रहता है। और हाँ जी सर, सामने ठीक है सर। गौरक्ष गंगा जल सेवा समिति ललाना, गौरक्ष गंगा जल सेवा समिति ललाना आस्थानी पेयजल और आम श्रद्धालुओं की सेवा सराहनीय निस्वार्थ सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका अभिनंदन और प्रशंसा की इसी के साथ हाँ जी सर, सामने देश राणा सेवा समिति के माननीय पदाधिकारीगण को भी मैं आमंत्रित करूंगा। आप मंच पर आए और माननीय मंच समितिगण से निवेदन करूंगा अपने जाट सेवा समिति के ठीक है जी पदाधिकारी हाँ जी सर, सामने ठीक है जी। निवेदन है कि जो संस्था या समूह या संगठन का यहाँ से नाम संबोधन किया जा रहा है, उसके संबंधित जो भी महानुभाव अतिथि, उससे संबंधित जो भी व्यक्ति है, कृपया एक साथ सोहर सोसाइटी का भी हमेशा की भांति भरपूर योगदान रहता है। दिन रात आपके द्वारा हाँ जी सर, सामने ठीक है सर। सनातन सेवा समिति इनके लिए मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, क्योंकि इस बार जो मैंने निवेदन किया महाआरती भव्य महाआरती आप श्रवण कुमार जी और प्रवीण जी और छोटी से संबंधित मंच पर आए और आपका अभिनंदन और स्वागत। महाआरती और अन्य सेवाओं के लिए 3 दिन के लिए इसके साथ ही हाँ जी सर, सामने ठीक है जी। व्यक्ति है पवन कुमार जी, पवन कुमार जी प्रबंधक, उनकी तरफ से प्रतिनिधि आए हैं सतीश पाटिल जी, आपको हाँ जी सर, सामने सर, सामने ठीक है जी। और से क्योंकि आप सबको ज्ञात ही होगा, हमारे लिए एक बहुत ही निश्चित शख्सियत, एक लड़की जो 300 किलोमीटर से अकेली पैदल चलती यहाँ आज साल आती है और इस बार रेगिस्तान विभाग का जो राशि बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच मंच पर सामने लगे हमारे बीच में तनु राणा, सुश्री तनु राणा, व्यक्ति सभी समाजों में, सभी
संगठनों ने स्पष्ट रूप से जबरदस्त सहयोग किया है और इस लड़की ने पूरे महीने पर मेहनत करके जो राजस्व की चीजें को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके मेरे साथ विभाग का जो कुछ भी प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये और इनके साथी जो भी अन्य संगठन और अन्य जो नागरिक है, इनके अलावा निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के गठन का जो हक की जो उनका भी योगदान हमेशा इस बार पहली बार केंद्र सरकार और प्रशासन को प्राप्त हुआ है। उनका भी हार्दिक धन्यवाद और धन्यवाद के बारे में जानकारी पूछी थी, क्योंकि आप सबको ज्ञात ही है इनके प्रयासों को न केवल आम जन से पहचाना बल्कि मीडिया में भी दूर दूर तक हरियाणा राजस्थान में घर में ये अपने जो प्रशासन को इनका सहयोग रहा है उसके लिए बहुत ही विख्यात है। और मैं आशा करता हूँ प्रतिवर्ष इनका जो हमारे सशस्त्र पक्ष के आप भी मंच पे आगे बढ़ाने का अब हम नगर पालिका को भी नगर पालिका नौहर, नगर पालिका भादरा और हनुमानगढ़ के संयुक्त रूप से सभी जो कार्मिक है, जो फायर दल के कार्मिक है, जब मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे, आपकी सराहनीय सेवा और पूर्ण रूपया आशा में किसी भी आपदा और सुरक्षा से चुनौतियों के लिए हर समय डटकर तैनात रहने वाली टीम का एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सम्मान करेंगे। आजा फलान से मंच पर उपस्थित हो हमारे उपस्थित है श्री लाल बहादुर वगैरह के अधिकारी इसके अलावा सहायक अभियंता कुलदीप सिंह जी लाभा, अनिल अभियंता इमरान खान, अजय कुमार जी शेखावत प्रभारी जल योजना, श्री भगवान वर्मा फिगर, महेंद्र सिंह वर्मा सेक्रेटरी और देवीलाल माधव जी, आप सब पीएचडी विभाग के कार्मिक और अधिकारी। इनके बाद है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग इस बार आपके द्वारा जो सफाई की जो व्यवस्था है बहुत ही प्रभावी रही है। इसके इनका भी और अन्य सेवाओं के लिए पंचायती राज विभाग के कार्मिक श्री रवि कुमार जी राजपाल जी बैरन सभी पार्टी सभी पार्टी और ग्राम पंचायत के आपने अधिकारी हमारी के तौर पर पढ़ाए प्रभारी व्यवस्था पीएचडी टूर्नामेंट और मेगा डिस्पेंसरी प्रभारी और डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के स्वास्थ्य विभाग के, इसी के साथ आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर श्री जयश्री राधा, वरिष्ठ कंपाउंडर और सुभाष जी, आप सभी मंच पर हमारे अपना स्वास्थ्य विभाग यानी मेडिकल टीम एंड आयुर्वेद विभाग और इसके साथ पशुपालन विभाग के जो पदाधिकारीगण है आपको भी आमंत्रित करेंगे। पशुपालन विभाग क्योंकि पशु मेला ही मूल रूप से सेवा है और आपके द्वारा कई विभिन्न नवाचार किए गए और पशु प्रतिनिधिता की सेवा जिला कलेक्टर जैसा आग्रह रहा आपके द्वारा अच्छी प्रतिनिधिता की शायद इस बार जाकर पशुओं की संख्या विशेषकर हमारा राज्य पशु जो यानी उनकी संख्या अपेक्षा बिल्कुल रहेगी। उसके हमें हमारे परिषद से निवेदन करूँगा आप अपना पूरे स्थान ग्रहण करें और प्रशस्ति पत्र विवरण की अतिथि करने से हमारे उपस्थित है हमारे सरपंच महोदय, हमारे सरपंच साहब महेश श्री रूपा जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आप अपना आशीर्वचन प्रदान करके और मार्गदर्शन पूरे सभागार को आप प्रदान करें।
श्रीमान तुमकर सिंह महाराज। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, श्री जहांगीर गोवारी महाराज की, गौ माता की। आज 2024 का जो हमारे जहांगीर गोवारी महाराज का जो मेला है, 1 महीना चला, वह समापन हुआ है। और इस समापन समारोह में यहाँ पधारे हमारे सभी सम्मानित अतिथि, विधायक जी और हमारे मेयर साहब और हमारे देवस्थान विभाग के कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, आप और जितनी भी सेवा संस्थाएं आई है जो पूरे मेले में 1 महीने सेवा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें यहाँ विधायकी में जो है विधायकी से प्रार्थना करना चाहता हूँ और आम बच्चे से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भैया ये गंगा जमुना सरस्वती जी जो हमारी बड़ी पार्टी है, इसको स्थापित करो। हम तो पत्र थे यहाँ गोवा जी के मंदिर के अलावा कोई स्थान नहीं होता था। आज जगह जगह मंदिर छोटे छोटे बना दिए और रोड को सजा ये मैं इस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ 20 लाख पब्लिक आती है, 12 लाख के लोग यहाँ बसते हैं। जो जब इस मीडिया को हुआ वो जब आप सब लोगों को होना चाहिए। ये धर्म जो है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का स्थान है, इसके ऊपर ऐसे लोग रुपये आकर के जो है आपसे पैसा खोजते हैं, इस बात के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। और ये क्या मैं विधायक जी के पास में हुआ है, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देवस्थान विभाग को जो मंदिर है उसके पूरे को साफ करके छोड़िए और आएंगे यात्रियों को जो दर्शन हुए दुनिया को दूसरा करूँगा हो, उनका पैसा गोविंद महाराज के सूचना में जाए, ऐसी आप सुविधा करें, ऐसा आपसे मैं निवेदन करता हूँ। और 12 गाँव के लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आज तक आपने कभी पुकारा नहीं है तो मैं आपके सबके सामने कह रहा हूँ, आज तक नहीं पुकारा, लेकिन मैं रेडी को इससे पहले पोस्ट कर रहा हूँ। ये मंदिर हमारा है, ये नाम संप्रदाय का मंदिर है। तो आप देखना जो राजा मान लोगे उनकी एक लिखित किताब है, उसके हुक्म सिंह जी भाटी जो है उसके लेखक है और वो जोधपुर में मिलती है, उसका आश्रय। उसके अंदर देख रहा है संस्थान का नाम हमारे जो महत्व के पीर भवानीनाथ जी क्या लिखा उसके तो पीर भवानीनाथ जी पंच भक्ति महाराज और सारे गोगाड़ी मंदिर, ना गोगाड़ा है, ना गोरख किला है, ना गोगाड़ी है, उसमें लिखा है गोगा मंदिर जो स्थान संप्रदाय का है। आप सभी लोग चेतना लें ताकि ये स्थान जो है ना हर साल कांग्रेस को समझिए उसको समाप्त किया जाए और ये श्रद्धालुओं की जो मन की इच्छा है हमारे सनातन धर्म की वो भी उसको लागू किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा जी महाराज जी जय। हमारे जन्मदेव जी और इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच उपस्थित जो मनोरंजन है उसके मनोरंजन से मैं आपके करूंगा मंत्र बनाए। आपका स्वागत पापा पुराना भी करना चाहते हैं हमारे जन्मदेव जी श्री अर्जुन जी गुजर। एक बार आप सामने देखिए दादा, सामने देखो कार्यक्रम के अधिकारी में केवल महाराज श्री मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण उपस्थित महानुभाव, मैं तो केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देवस्थान विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन में और सामाजिक संस्थाओं में सबने एकजुट होकर एक चिकित्सक रूप में कार्य किया। सभी का सभी विभागों को पुलिस विभाग की तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभागार को और मेला कार्य को श्रीमान विधायक महोदय केवल साहब अभी आई
बाइट में भाई बात बाइट में आज के इस हो जी भाई समापन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत गोगामेड़ी के सरपंच आर्य महंती, गया रजिस्ट्रेट के रूप में हमारे विराजमान आर्य एसपी का मंत्री, हमारे कार्यक्रम में पधारे पीछे थे पीछे भारत के हमारे एसपी साहब, एसपी साहब, एसपी साहब, मेरा के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, देवस्थान विभाग, जिला परिषद के हमारे डायरेक्टर आनंद जी, से पधारे हुए आदरणीय डीडी साहब, भाजा और गौर से पधारी हमारी तहसीलदार वगैरह और कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, प्रेस के मेरे सम्मानित बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, माता बहनों, गोगामेड़ी के पवित्र धरती पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष की भादवा के महीने का पूरा मेला, जिसको 19 तारीख से हमने यहाँ शुभारंभ किया था, आज एक मेले के सफल संचालन के बाद आज इस कार्यक्रम को समापन के रूप में हम ले रहे हैं। पूरे एक महीने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हमारे देवस्थान विभाग ने भी, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हो, पुलिस के अधिकारीगण हो, सबसे हमारे विभिन्न विभागों के सबने मिलकर के सबका अपना भारी योगदान रहा। सबने मिलकर के एक सफलतापूर्वक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इस मेले के कार्यक्रम को आपने संचालित किया। इसके लिए मैं मेरा मजिस्ट्रेट साहब को, कमिश्नर साहब को, सभी हमारे अधिकारीगण को और विशेष करके तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो समाज सेवी संगठन और जो सोशल वर्कर, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिन्होंने सबने मिलकर के रामदाता और महासाओं ने सबने मिलकर के जो इस मेले को सफल बनाया, इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हम सबकी ड्यूटी इस मेले का ये संचालन के लिए, इसकी सफलता के लिए रखी थी, तो ड्यूटी के अलावा जो समाज सेवी संगठन, जो संस्थाएं, जो सोशल वर्कर और जो जाता और घमासान के रूप में पूरे इलाके के, क्योंकि इसमें लगभग भारतवर्ष से, पूरे उत्तरी भारत से, दूर दराज से कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गोगा जी के बड़ी आस्था के साथ माता टेकने आते हैं। तो इस इतने बड़े चुनौतीपूर्ण काम को न केवल प्रशासन, न केवल सरकार के द्वारा, बल्कि सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, इस इलाके के हम लोगों ने मिलकर के इसमें अपना योगदान दिया। जिनका भी योगदान रहा, मैं उन सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ विशेष करके न केवल हमारे इस इलाके का, बल्कि गोगा जी के प्रति आस्था के रूप में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और
अपनी सभा से हमारे बीच में ये हमारी बेटी बंधुराना, हमारी बहन बंधुराना बेटी है, दूर-दराज के इलाके से सब करके आई यहाँ प्रधानमंत्री आस्था के रूप में लोगों की पीड़ा को भी उन्होंने समझा और पूरे एक महीने में करके उन्होंने बड़ा भारी योगदान व्यवस्था बनाने में मंदिर के अंदर किया। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता। और मैं उम्मीद करता कि भविष्य में भी जो सभा में आते हैं, चाहे देश भर में कहीं से भी आए, भगत जी के प्रति आस्था प्रकट करने आते हैं और आस्था के साथ साथ भगत जी का आशीर्वाद लेकर के तो इतना बड़ा जो सहयोग करते हैं, भविष्य में जो आमंत्रित करते हैं कि और आगे बढ़ते के स्थान में आप अपना सहयोग देते रहे। व्यवस्था विभाग के हमारे जी जैसा असिस्टेंट कमिश्नर साहब जैसा इन्होंने अपने उद्घाटन में बताया कि निश्चित रूप से पिछले वर्ष की भांति पिछले वर्ष की तुलना में हालांकि कुछ संख्या बन रही होगी आने वालों की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके पिछले वर्ष की तुलना में संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें उस लिहाज से भी आपने बढ़ करके राजस्व और जिसको किया है जो मेहनत की है वो राजस्व बढ़ाने का काम किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो इसलिए क्योंकि वो आमदन जो राजस्व हमें इस मेले से प्राप्त होता है, निश्चित रूप से देवस्थान विभाग के द्वारा निश्चित रूप से मेले के विकास की अभ्यास है तो मेले का व्यवस्था विकास हो, क्योंकि 2013 से 2018 के दौरान जब हम लोग सरकार में थे, हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा जी ने उस समय जो बहुत बड़ा मास्टर प्लान बना करके मेले के पुनरुद्धार के लिए, मेले के सुधार के लिए तो कदम उठाए थे, जिसकी वजह से उस समय प्रथम फेज के रूप में जो है करीब 18-20 करोड़ रुपये का काम हुआ है। भव्य मंदिर आप देख रहे हो गोबर जी का। और आगे भी हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि सेकंड फेज में जो है सेकंड फेज में जो मास्टर प्लान का जो दूसरा रूप है, सेकंड फेज में उसको आगे बढ़ा करके इस मेले के और विकास के लिए पहल करके ये हमारा प्रयास सरकार का रहेगा। इसीलिए मैं इस संदर्भ में निवेदन कर रहा था कि राजस्व जितना राजस्व आप सभी विभागों के अधिकारी जो पूरे हमारे इस इलाके के क्षेत्र के आप प्रमुख नागरिक कर रहे हो, जितना राजस्व यहाँ से ज्यादा आएगा वो मेले के विकास पर जो जगह सरकार बना पाएगी, ऐसा प्रयास लगातार बना रहना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ नवाचार किए गए, हमारे नया मंत्री के साथ बैठे हैं, व्यवस्था विभाग के हमारे जिला को देखने में बताया कुछ नवाचार किए, इसी तरह से नवाचार होने चाहिए। तो नवाचार जो किए सर उसमें आरती का स्वरूप जो आपने बताया रंगोली लगा करके जो आरती का प्रथम अक्षर ये इस तरह से किया, इससे निश्चित रूप से हमारे मेले की शोभा बढ़ती है, स्पर्धा बढ़ती है। तो इसके साथ साथ पशुपालन विभाग के भी हमारे अधिकारी कभी यहाँ हमने सम्मानित किया। पशुपालन का मेला, पशुओं का मेला जो था जिसमें मेले के शुभारंभ के अवसर पर हमने कुछ बातें कही कि उनके अलावा दूसरे पशु भी यहाँ जैसे हमारे हरियाणा से पूरे नगर के भैंसे घोड़े जो भी पशु हैं बड़े बड़े संख्या में आए, हम उनको आमंत्रित करें तो एक नवाचार करके कई बार कोई सबक था देखिए लेकर प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता आपने कराई, देखिए एक नवाचार देखने को पशुपालन विभाग के द्वारा मिला, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो निश्चित तौर से इस पूरे महीने के दौरान आप सबका सहयोग बना रहा, इस पूरे सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। सरकार की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको आपका स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत जो आपको साधुवाद देता हूँ। और ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि आगे भविष्य में भी इस मेले के जो है विकास के लिए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है और बड़ा सुधार के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ा के इस तरह का आपको प्रयास करते रहोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के क्रम में
थोड़ा पीछे जाओ आप। एक सेकंड वेट करिए। मदद जी कर लो। हाँ जी सर सामने, सर सामने, सारा आ जाओ, सारा आ जाओ। सभी योजना पढ़ाएंगे और हाँ जी सर सामने, सर सामने। ठीक है जी। हाँ जी सर सामने। ठीक है सर जी। हाँ जी सर सामने। ठीक है सर। मोबाइल के साथ ही पुलिस विभाग के जवान हाँ जी सर सामने। हाँ जी सर सामने। और इनके साथ ही आपको भी किया जा रहा है आप सभी की अहमियत सेवाओं के लिए और आगे के सर सामने। आप ही बताए हमारे जवानों का स्वागत करने के लिए साथ में मैं एक बार तो एक सर सामने। ठीक है जी। और इन्हें देखो, आनंद जी, इन्हें देखो, इन्हें व्यवहार और बहुत बेहतरीन क्या है हमारे गुलाब जी और कई बार ऐसी किसी आइन की बात को भीड़ मेरे बचने के लिए निरीक्षण के बाद हम जलने के लिए मौके कॉपी और पैसे भी निकल के कई बार अपनी टीम अधूरी छोड़ करके इन्होंने जो सराहनीय सेवा दी उसके लिए बेहतरीन भी होता है। लेकिन आप मैडम बुला के मोनिका जी मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा सर सामने। कि बहुत से व्यक्ति या कर्मचारी या मैनेजर ऐसे होंगे जो नींव के प्रश्न होते हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में इस पूरे मेले के प्रबंधन में इस पूरे कहीं की छोटी मोटी की सेवा करी है और हर एक व्यक्ति नब्बे कर्मचारी कई बाहर से आए हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बाबा की सेवा के रूप में सरकारों की सेवा की इसीलिए शहरों में सारे आए हुए छोटा सा निवेदन हो सकूँ हमारे बीच जो हमारे संवेदक है जो ठेकेदार है ये तो व्यवसाय अच्छी जगह है लेकिन सेवा के रूप में इन्होंने जो रात दिन और आभास रूप से जो सेवाएं दी है कहीं कोई आपदा आने नहीं थी कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई कहीं कोई हमारे को फोन करके रात को इनको जलाना भी पड़ा उससे पहले ये खुद ही जगह तैयार मिले मौके तक खड़े मिले कहीं कोई घटना दुर्घटना जब ऐसी स्थिति नहीं होने थी इसलिए इनका धन्यवाद के पात्र है मैं बहुत कुछ लोगों के तो नाम ध्यान में है कुछ के नहीं भी बोल तो मुझे समझ है जो हमारे बीच उपस्थित श्री शेर सिंह जी जूनियर श्री गोपाल सिंह शेखावत श्री लोराराम जी खिचड़े का जोरदार तालियां क्योंकि कई जिलों में घटना सुरक्षा लेकर के लेकिन इन्होंने व्यवस्था सुचारू रूप से संभाली उसके लिए सब धन्यवाद के साथ में श्री विजय प्रकाश निरंतर सफाई को निर्माण रूप से बनाए रखने के लिए श्री निरंजन जी श्री अक्षर नाथ जी देवरा के द्वारा महान उत्सव चलाए आने के बापू श्री अशोक जी बुंदेला श्री सीताराम जी श्री रूप सिंह जी जिन्होंने रात मिला के कहीं पर ट्रेनिंग हो गई है या तो जैसा नाम हुआ कि सत्तार खान जी और अन्य श्री पटेल सिंह जी जिन्होंने टेक्निकल सेवाओं के रूप में सेवा की सभी को आपके आभार धन्यवाद और भी कई काम होने के नाम मेरे पैरों के लिए समाज प्राप्ति होगा आपका मेरे आशीर्वाद के पास है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए भी कुछ हमारे टीचर करनी है श्री राजेश जी श्री राजस्थान जी पारिक गुलशन जी कोई भाषा नहीं श्री राजेंद्र सिंह जी हाँ जी मैम
सर सामने ठीक है जी। जिनको प्रशासन की हर वर्ग में माननीय प्रतिनिधि महोदय विधायक महोदय ने भी जी सर। जैसा कि हाँ जी सर सामने अभिनंदन और हमारे बीच उपस्थित निरीक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जी पूनिया, जिन्होंने मेला अवधि में डटकर अहम देश सेवाएं दी, मौके पर मोर्चा संभाला और कुशल प्रबंधन के द्वारा उनके लिए आप मौके पर आए, आपका भी सम्मान अभिनंदन। रजत सीजन को और इनके साथ ही योगेश शर्मा, नरेश नायक, श्री सिंह जी लिपिक, श्री मदनलाल स्वामी पुजारी, श्री रण सिंह सिपाही, श्री कुशल भारद्वाज कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री उमेश चंद पुलिस प्रबंधक, श्री पुरुषोत्तम शास्त्री सेवाधीश, श्री गजेंद्र कुमार पुजारी, श्री तुलसीराज वाहन चालक, जी सर सामने और साथ में हमारे जो अस्थायी कर्मचारी है वो भी श्री राधेश्याम, जो सुनील कुमार भोपा, कुलदीप शासन आदि पर एक साथ उपस्थित होकर और इनके सहयोग के लिए 1.5 लाख विभाग के लाखों करोड़ों की जो राजस्व की आय विभाग को उसकी श्री रोहिता जी सीटी 255, श्री रमेश कुमार सीटी 500, श्री विक्रम सिंह सीटी अर्जुन हाथ लगाओ लो। हाँ जी सर सामने इस प्रकार से अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। गोगामेडी मेला वर्ष 2023 का समापन समारोह हुआ और अनेक लोगों को सम्मानित किया गया, उनके कार्य की प्रशंसा की गई। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। नील बेनीवाल जो मुख्य अतिथि, उन्होंने कहा कि आने वाले मेले में हम और भी ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे और दूसरे फेस में हम और जो कमियाँ रही है वो पूरी करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।